देखिए आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का रिवीजन करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का था 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, आपको तो 140 को हम क्या लिखे, देखो 2 से करेंगे तो 70 में आ जाएगा, 2 से करेंगे 35, और उसके बाद ये देखो 3 से नहीं जाएगा तो हम लोग आएंगे 5, 5 7 35। तो ये क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप लोग सी में मानेगा। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको था क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 को क्या करेंगे, 2 से देंगे, देखो क्योंकि इकाई अंक में 6 है, जब इकाई अंक में आपका सम संख्या रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से उसको भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से देंगे तो 2 7 14, एक हासिल यानी 16, 2 8 16। फिर देंगे, देखो सम संख्या यहाँ पर है, फिर 8, फिर 2 से देंगे, 2 3 6, एक हासिल 18, 2 9 18। अभी देखिए 9 आ गया, 9 क्या है आपका, ये विषम संख्या है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम देखेंगे 3 से भाग जा रहा है, लेकिन 3 से भाग क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा, 9 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 यानी 3 का पारा में आता है, तो 3 से जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 3 9। ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 2 गुना 2 2 बार है 2, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। कितना का लिखना है आपको, 120 का। तो 120 क्या है आपका, इकाई का अंक यहाँ 0 है, 0 यानी सम संख्या में है। ठीक है, तो हम लोग 2 से देंगे, 2 6 12, 0 0 लिख रहे हैं, फिर 2 से देंगे 2 3 6 0, फिर 2 से देंगे 2 15, ये हो गया 30। अब देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, आप इसको 3 से देंगे, 3 से क्या होगा, 3 5 15। तो ये आपका हो गया 120 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया, 1 2 3, तो 2 का पावर 3, 3 एक बार है तो खाली 3 लिखेंगे, 5 तो 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद आंसर। ठीक है, इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में था आपका 135। 135 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 135 में पहले देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इकाई का अंक मेरा 5 है, 5 यानी विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा 2 से, तो उसके आगे वाला हम लोग अभाज्य संख्या खोजेंगे। उसके आगे वाला अभाज्य संख्या क्या है, 3। 3 से देखेंगे, 3 चौके 12, एक हासिल यानी 1 और 5 15, 3 का पारा में 3 5 15 होता है। इसी तरह देखेंगे 45 3 का पारा में आता है कि नहीं, तो बोलेंगे आप सर हाँ आता है, 3 एकम 3, एक हासिल 3 5 15, फिर 15 भी 3 का पारा में आता है, 3 5 15। तो ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, 3 का घातांक 3 गुना 5। तो ऑप्शन में जो रहेगा आपका, ये रहेगा तो इसको मारेंगे, ठीक, और ये रहेगा तो इसको मारेंगे। तो सी फॉर चमेली, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। और आगे देखिए, अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 225 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। कितना का, 225 का। 225 में क्या होता है ये देखेंगे, पहले ये विषम संख्या है, जब विषम संख्या के साथ साथ और एक पता लगा लेते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, 5 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 5 2 7 2 9, मतलब 3 का पारा में वो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 7 21, हासिल 1 15, 3 5 15। तो इसी तरह ये होगा 75 हो गया। फिर 3 से देखेंगे, 3 2 6, एक हासिल 3 5 15, फिर 5 5 25, 3 गुना 5 गुना 5। तो देखो 3 गुना 5 गुना 5, ये ऑप्शन नंबर ए। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। ठीक है, हाँ, हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यह कह रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कह रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया 8, 3 दिया 9 9, 8 9 72, तो 72 जो होता है वही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए और बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब ये देखिए कैसा होगा, 2 2 4 2 8, लिख दो 8 यहाँ, 5 15 15 15 8 120,
120 कहाँ पर है देखो, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, आंसर सी। इसी तरह अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है 96 और 404 का HCF होगा, क्या निकालना आपको, HCF। देखिए HCF हम लोग कैसे पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 96 है और 404 है। 96 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। 96 गुणनखंड कीजिए साइड में आप, 96 यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, तो ये हो गया क्या, इसका आवाज गुणनखंड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आपका 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 404 का करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे 202, फिर 2 से करेंगे 101, 2 गुना 101, ठीक है। अब यह देखो एसएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम फैक्टर सब है वो देखना है आपको। तो ये 2 2 है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ भी 2 2 है, इतने मैक्सिमम फैक्टर से दोनों का कॉमन में 2 है तो 2 गुना 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर यहाँ कहाँ है देखिए, 4 नंबर, ये सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है देखो, यह कह रहा है 26 और 91 का HCF है। 26 और 91, देखो 26 और 91, 26 का भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह गुणनखंड करेंगे। 26 तो ये किससे जाएगा आपका, 2 से, तो 13, 2 गुना 13। और 91 किससे जाएगा देखो, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 7 से, देखो 7 से जा सकता है, 7 एकम 7, तो 7 दिया, ये क्या हो गया 7 गुना 13। अब क्या करना है, इसका निकालना HCF। ऐसे मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखो 13 13, ये हो जाएगा 13। अब देखिए ऑप्शन 13 कहाँ पर है, 13 आपका बी, भाभी जी घर पे हैं, आंसर बी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करें। अब हम जानते हैं एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 10, 26 और 91 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। देखो यहां पर पहले क्या करेंगे, 26, देखो 26 और 91 दिया हुआ है, 26 का गुणनखंड होता है 2 गुना 13 और 91 का होता है 7 गुना 13। एलसीएम का मतलब क्या, देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखते हैं ऐसे, पहले देखें जो मिल रहा है उसको लिख दो, पहले दोनों में 13 13 मिल रहा है तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ क्या बची है शेष, 2 तो 2 लिखेंगे, यहाँ बचे 7 तो 7 लिखेंगे। अब 13 7 दूना 14, अब 13 को 14 से गुना करेंगे तो ये 182। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप देखिए क्या कर सकते हैं, हिंट्स बता रहे हैं मैं आपको। देखो यहाँ 4 या 12 में लास्ट में 2 है, या ऑप्शन में 2 में कहाँ है देखिएगा, ए में 7 है, बी में 13 है, सी में 182 है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो लास्ट में 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, दिस इज द आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 510 और आपको 92 का निकालना HCF। किसका, 510 और 92 का निकालना है। देखिए तो 510 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, और ये किसी जाएगा, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 10 2 12, हाँ जाएगा 3 3 8 24, 1 हासिल 3 पच्चे, और जाएगा 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से देखेंगे 5, ये हो जाएगा 17, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17,
ठीक है। और 92 92 इसको देखेंगे किससे जाएगा, ये 2 से देखेंगे, 2 चौके 8, एक हासिल, 2 छक, 2 से देंगे 2 3 और जाएगा नहीं जाएगा ये, तो 2 गुना 2 गुना 23। यहाँ बोला गया है HCF हायर कॉमन फैक्टर। अब दोनों में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन में कौन कौन मिल रहा है, 2 और 2 और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली में, इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 और 20 का HCF। आपको 8 और 20 का HCF पता करना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2। तो कैसे लिखे देखिए, 8 2 से करेंगे 4, 2 से 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 20 का मतलब 2 गुना 2 गुना 5, देखिए 20 है, 20 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे 5, तो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 5। अब यहाँ पर क्या निकालना आपको, HCF का मतलब मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन है, देखो 2 गुना 2 मतलब 4 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए यानी 4। आओ कभी हवेली में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कह रहा है 15 और 25 का HCF। ये 15 और ये 25, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 25 को 5 गुना 5। HCF बोला गया, HCF में क्या बताया था मैंने, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 45 और 160 का HCF। 45 160, 45 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, किसी 3 से देंगे तो ये 15, फिर 3 से देंगे 5, तो 3 गुना 5, 160 को हम लोग देंगे 2 से तो 80 हो जाएगा, 2 से तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5 और जाएगा नहीं, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना 5। अब देखेंगे यहाँ पर HCF पूछा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 और 20 का LCM ज्ञात करें। 6 और 20, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। यहाँ पूछा है क्या LCM में क्या करते हैं, दोनों में जो मिलता है पहले उसको लिख लो, क्या क्या मिल रहा है। 2 मिला, क्या बच गया उसको भी लिख दो, 2 गुना 5 मतलब 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पे 60। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार इज द करेक्ट आंसर।